जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी लोग पढ़े होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम। तो उसका हम आज फुल डिस्कशन करने वाले हैं। और जो कि वीडियो एक जो वीडियो अभी है वह 2024 एग्जामिनेशन के लिए है, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और 2024 में जो 12th का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बेसिस पर बनाया गया है, ठीक ना। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बना रहिएगा। चलिए, तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट टॉपिक है इसमें जो कि कूलाम विद्युत आवेश तथा कूलाम के जो नियम है वो आता है अस्थिर वैद्युतिकी में आता है। किस में आता है? स्थिर वैद्युतिकी में आता है, ठीक ना। तो चलिए हम पहले इसको समझते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम, ठीक, ये हमारा पहला नंबर है। तो इसमें देखिए हमारा जो टॉपिक है कूलाम विद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम में वो है घर्षण विद्युत तथा स्थित वैद्युत, ठीक ना। तो इसमें देखिए हमारा क्या दिया गया है, वैसा विद्युत जो वस्तुओं को रगड़ने या घर्षण के कारण उत्पन्न होने के कारण एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाते हैं, ठीक ना, अर्थात स्थिर होते हैं। अतः इसे स्थिरता के कारण इस विद्युत को स्थिर वैद्युत कहते हैं। अब देखिए समझिए, मैं आप लोग को समझाता हूँ। घर्षण, मान लीजिए कोई दो वस्तु ले लेते हैं, ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर एक हमने कांच का एक रॉड ले लिया, ठीक। और यहाँ पर एक क्या कहते हैं इसका क्या कहते हैं, कॉटन का कपड़ा ले लेते हैं, ठीक ना। और इस दोनों को अगर हम लोग आपस में रगड़ेंगे ना तो जो हो क्या बोलते हैं इसको, कांच का जो छड़ी है वो आवेशित हो जाएगा यानी चार्ज हो जाएगा। तो उस पर अब पॉजिटिव चार्ज आए कि निगेटिव चार्ज आए ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर उस पर लेकिन वो चार्ज हो जाता है, ठीक ना। तो उसको हम बोलते हैं जब वो चार्ज हो जाएगा तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक जो कांच का छड़ी है, मान लीजिए यहाँ पर हमने रगड़ा और यहाँ पर पूरा आवेश हो गया, ठीक ना, आवेशित हो गया यहाँ पे, ठीक। तो अब ये जो आवेश है वो उठकर यहाँ नहीं आएंगे, ठीक ना, वो सिर्फ यहीं पर रहेंगे। जैसे कि आप लोग ने बचपन में किया होगा कि जो हमारा पेन होता था उसको हम लोग बाल में रगड़ते थे तो वो उसमें आवेश हो जाता और छोटे छोटे जो कागज़ के टुकड़े होते हैं और उसके पास ले जाने पर वो उसमें चिपकता था, ठीक ना। तो आप लोगों ने इसको किया ही होगा अपने, अभी शायद भी कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा, ये जो था हमने समझ लिया इसको, घर्षण विद्युत और तथा स्थैतिक विद्युत, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या होता है, चार्ज यानी बोले तो आवेश, ठीक। चार्ज क्या होता है, यहाँ पर देखिए चार्ज के बारे में हम अब अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण है जिसके कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है, ठीक। आवेश जो है यानी चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वह गुण होता है जिसके कारण वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर बाल लिखा गया है, इसको आप लोग बल समझिएगा, ठीक ना, ज़्यादा होता है, ठीक ना। अब मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अब आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, आवेश इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन का वह गुण जिसके कारण विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा होता है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई दो आवेश है, ठीक, यहाँ पर मान लीजिए दो चार्ज है, ठीक ना। तो अब देखिए मान लीजिए इस पर प्लस चार्ज है और इस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक। तब ये दोनों को क्या करेगा, आप ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये जो है इसको अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों आपस में मतलब बल लगाकर एक दूसरे को खींचना चाहते हैं, ठीक ना। और इन दोनों का जो बल होता है ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है। मान लीजिए पृथ्वी है और इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, ठीक ना। तो मान लीजिए कोई भी वस्तु है तो इस पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ लगता है। तो जितना बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है उससे ही ज़्यादा बल होता है ये सॉरी ये वाला बल जो इलेक्ट्रॉन जो होता है एक दूसरे को आपस में खींचता है, ठीक ना। तो ये सबसे ज़्यादा बल होता है ना कि गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल मैं बता दूं दुनिया का सबसे कमज़ोर बल होता है, ठीक ना। चलिए समझ गए होगे। अब यहाँ पर देखिए नोट सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल, ठीक ना, तो यहाँ पर सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा इग्नोर मारिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है तो प्रभावकारी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न हो पाता है। यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है, ठीक, तो प्रभावकारी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो पाता है, ठीक ना। तो इसको नोट में आप लोग को
ध्यान में रखना है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है यदि दो इलेक्ट्रॉन की दूरी, मान लीजिए एक यहाँ पर है, एक सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है, ठीक। तो दोनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, यानी इन दोनों के आकर्षण बल एक मतलब दोनों को आपस में खींचते हैं, तो उसका आकर्षण बल 5.5 इंटू 10⁻⁻67 न्यूटन, ठीक। जबकि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ढकेलता है, तो ढकेलने में जो ये मतलब इतने बल जो है यहाँ पर दिया हुआ है 5.5 इंटू 10⁻⁻67, इससे एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का आपस में खींचते हैं, ठीक ना। तो ये इतना बल से खींचते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक और मैं बता देता हूँ, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जबकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को 2.3 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन बल के साथ एक दूसरे को ढकेलते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक, मान लीजिए अब दोनों निगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, ढकेलेगा कि तू भाई उधर जा, ये इधर जाएगा, ठीक। ऐसा आप लोग को करने का देखने को मिलेगा जब दो आप लोग मैग्नेट लीजिएगा, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये इधर भी नॉर्थ पोल है और इधर भी नॉर्थ पोल है, तो दोनों को आपस में अब ढकेलेगा एक दूसरे को, ठीक ना कि अट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल हो जाएगा, तो तब जाके ये दोनों आपस में सट जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश के प्रकार, एनी टाइप ऑफ चार्ज, ठीक ना। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्ज, यानी आवेश 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी धनात्मक आवेश। अब इसको समझ लेते हैं धनात्मक आवेश भाई क्या है, ठीक ना। और हर एक, और यहाँ पर मेरे बात को ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ठीक ना। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराने वाले, ठीक ना। और ये जो हमारा सेशन है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है 2024 का, ठीक ना, 12th क्लास का, तब तक चलने वाला है, ठीक ना। तो और भी जो लोग आप लोग के फ्रेंड है उन लोगों को यहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ठीक। और इसका अगर PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग को हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी मिलेगा, और ये जो मैं यहाँ पर अभी पढ़ा रहा हूँ इसका भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक ना। हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में कहना होगा हाँ हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो मैं आप लोग को वहाँ पर प्रोवाइड करा दूँगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, वैसा आवेश जो प्रोटॉन पर उपस्थित होता है, ठीक। वैसा आवेश जो प्रोटॉन पर उपस्थित होता है उसे धनात्मक आवेश कहते हैं, ठीक। जो मान लीजिए कोई भी कण होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक ना। जो प्रोटॉन होता है जो उसके नाभिक में होता है तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक ना। उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब मान लीजिए दो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को इधर ढकेलेगा और ये इधर भागेगा, ठीक ना। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। मतलब आपस में दोनों कभी नहीं सटेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, और इसको हमेशा हम इसके साइन से दर्शाते हैं +भी, यानी पॉजिटिव चार्ज को ऐसे मतलब लिखते हैं पॉजिटिव के द्वारा सूचित किया जाता है, जिसका मान, इसका देखिए यहाँ पर मान है। यहाँ पर छोटे छोटे बातों को अगर आप लोग को नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर PDF में अगर मैं टेलीग्राम पर दूंगा, वहाँ जाकर नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, ठीक ना। और यहाँ पर हाँ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, ठीक ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है निगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, वैसा आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित रहता है उसे निगेटिव चार्ज कहते हैं। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक ना। तो जिसे हम -भी यानी निगेटिव, इसको निगेटिव बोला जाता है, ठीक ना। तो ऐसे हम लोग दर्शाते हैं, उसको सूचित किया जाता है। जो 2 ऋणात्मक आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक। जैसे कि हमने पॉजिटिव में बताया था कि दो अगर मान लीजिए यहाँ पर ऋणात्मक है तो ये इधर भागेगा और ये इधर, ना कि इसके, और ये मतलब आपस में सटेंगे, ठीक ना। और इसका आवेश का मान क्या होता है, यहाँ पर देखिए -1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। जस्ट उसका उल्टा, यहाँ पर सिर्फ माइनस लगा देना है और यहाँ पे देखिए प्लस में है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नोट को, यहाँ पर प्रतिकर्षित बल गुरुत्वाकर्षण बल से ज़्यादा होता है। अब जब प्रतिकर्षित बल
करता है, यानी मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है और ये इधर और इधर भाग रहा है ना, यानी इसको प्रतिकर्षित बोलता है। और ये जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के और ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा होता है। अब देखिए एकांक आवेश, ठीक ना, एकांक आवेश, अब इसको समझते हैं। एकांक आवेश क्या है? एकांक आवेश या एक कूलम आवेश, ठीक, एकांक आवेश बोले या फिर एक कूलम आवेश बोले, बात सेम ही है। वह आवेश जो किसी चालक पदार्थ के 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित होने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई वायर है, इसमें 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है, ठीक ना, 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रही है। अब जो 1 सेकंड तक कितना पार करेगा इसका इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसी को हम लोग बोलेंगे एक आवेश, सॉरी एकांक आवेश, ठीक ना। यहाँ पर नोट में भी दिया हुआ है एक, यानी मतलब इसका मतलब होता है आवेश, ठीक ना, एक एकांक आवेश। और क्या मान होता है देखिए यहाँ पर 1.6 गुने 10⁻⁻19, ठीक, इतना होता है। इसको बाद में ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आप लोग का आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक ना। तो ये जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसका हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में 2024 में आ सकते हैं, वो भी लगाएंगे। और जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी लगाने वाले हैं, ठीक ना। और यहाँ पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाएंगे हम, ठीक। तो एकदम बने रहिएगा। और जो भी आप लोग कोचिंग क्लास जाते हैं उसके बाद आप लोग को जरूर को देखना है सेशन, ठीक ना, जिससे आप लोग को एग्ज़ाम प्रिपरेशन में बूस्ट मिलने वाला है। चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अब देखिए हमारा है नेट आवेश। नेट आवेश बोले तो कुल आवेश, ठीक। अब इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा दिया हुआ है नेट आवेश, ठीक, 1 मिनट, हाँ, किसी भी विलगित सिस्टम, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक ना, विलगित सिस्टम होगा, ठीक ना, यानी बोले तो निकाय, किसी भी निकाय में नेट आवेश शून्य होता है। यदि हम किसी 2 वस्तु को आपस में रगड़े जाएं तो एक वस्तु धनात्मक अर्थात इलेक्ट्रॉन की कमी से तथा दूसरे पर ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, ठीक। यानी मान लीजिए हम कोई भी 2 वस्तु को रगड़ते हैं आपस में, तो जाहिर सी बात है कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक निगेटिव चार्ज होगा, ठीक ना। एक जो होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और जो निगेटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बेसिस पे यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, यानी इसको समझते हैं यहाँ पर पूरा अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यदि पहले पदार्थ N1, ठीक, मान लीजिए कोई है N1 है तथा दूसरे पदार्थ N2 प्रोटॉन हो तो N1 पर इलेक्ट्रॉन हो दूसरे और N2 पर प्रोटॉन है। मान लीजिए N1 कोई है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, सॉरी N1 पर निगेटिव चार्ज हो गया है और N2 पर पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कुल आवेश, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका कुल आवेश यहाँ पर देखिए N1 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पर लगाकर यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया हुआ है, ठीक, 1.6 × 10⁻19 और जो यहाँ पर प्रोटॉन का है और यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना, पॉजिटिव 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नेट चार्ज। अब इसका निकालते हैं, नेट चार्ज निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए N1 और N1 इंटू यहाँ पर दिया 1.6 × 10⁻⁻19 प्लस जो पॉजिटिव है प्रोटॉन वाला, और यहाँ पर दिया N2 1.6 × 10⁻⁻19। अब यहाँ पर देखिए हमने -N1 प्लस N2 को से कॉमन निकाल लिया, क्या ये कॉमन हमने निकाल लिया, 1.6 × 10⁻⁻19 हमने कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पर देखिए हमारा यही नेट आवेश हो जाएगा, ठीक ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 प्लस में तो इसको आगे कर देते हैं और N1 और जो माइनस में है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक ना, यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, ठीक ना। तो N2 माइनस N1 हम इसको ऐसे लिख देते हैं, N2 माइनस N1 इंटू 1.6 गुने, 1 मिनट, छोटा इसको कैसे करते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए हमने कलर चेंज कर लिया और यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, ठीक है, इसको नहीं नोट करना है, ठीक ना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है ये यहाँ पर। N2 माइनस N1 इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, या तो फिर
ठीक ना। देखिए और n1 इंटू n2 1.6 गुने 10⁻⁻90 ठीक, ये होगा नेट अवेज। ठीक ना। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए आगे की तरफ हम बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारा वो जो यहाँ पर फर्स्ट पीडीएफ था वो समाप्त हो गया है। अब हम लोग जो होगा और नेक्स्ट पीडीएफ में नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मिलेंगे। ठीक ना। आई होप अगर आप लोग यहाँ पर तक क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। ठीक ना। चलिए आप सभी लोग को जय हिंद।